हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि कोलकाता में रोड शो शुरू हो चुका है, जिसमें ममता बनर्जी भी शामिल हो रही हैं। और आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं, ये धर्मतला की तस्वीर आ रही है, जहां पर गांधी मूर्ति से ये रोड शो की शुरुआत होगी और ये रोड शो हाजरा मोड़ तक पहुंचेगा। और ये डिस्टेंस करीब 5 किलोमीटर का है। तो ये 5 किलोमीटर के करीब आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें आ रही हैं। ममता बनर्जी को आप देख रहे हैं, ये वो तस्वीर है जो आने वाले वक्त में बंगाल के चुनाव में छाया रहने वाला है, जहां पर व्हील चेयर पर ममता बनर्जी नजर आ रही है। उनके पैर में जो चोट लगी है उसको आप देख सकते हैं। और इस चोटिल पैर के साथ ही ममता बनर्जी ने यह साफ कर दिया है कि वो उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा है, वो इसी चोटिल अवस्था में चुनाव प्रचार करेंगी। और ये एक बहुत बड़ा मैसेज है उनके समर्थकों के लिए, टीएमसी के वोटर्स के लिए। और कहीं ना कहीं ये जो तस्वीर आएगी, लोग जुड़ेंगे, हो सकता है एक सहानुभूति, सिंपैथी की वजह से एक जो वोट बैंक जो तैयार होता है वो भी ममता को मिल जाए। तो ममता बनर्जी पहुंच चुकी हैं इस वक्त एस्प्लैनेड में। एस्प्लैनेड के उस जगह पर पहुंची है जहां पर गांधी मूर्ति है और इसी गांधी मूर्ति से इस रोड शो की शुरुआत होगी। तो बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी ने साफ संदेश दे दिया है। मनीष भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, ममता बनर्जी व्हील चेयर से पहुंच रही है, साफ संदेश है कि मैदान नहीं छोड़ा है, अब तो सिंपैथी वोट भी आएगा हमारे पास। देखिए, बिल्कुल आप ममता बनर्जी आप देख रहे हैं किस तरीके से व्हीलचेयर से वहां से आई हैं और सीधे अब मंच पर पहुंच रही हैं। संदेश साफ है। जितने भी भाषण आपने सुने होंगे ममता बनर्जी के, उसमें ममता बनर्जी बार बार यही कहते हुए दिख रही हैं और तमाम लोग कि वो एक फाइटर हैं और फाइटर की इमेज एक बार दिखाने की यहाँ पे कोशिश की गई है। क्योंकि अभिषेक बनर्जी जैसे ही यहाँ पर आए तो अभिषेक बनर्जी ये कह रहे थे कि हम यहाँ से रैली स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले ममता बनर्जी से हम लोगों ने गुजारिश करी कि वो मंच पर आएं और वो मंच पर आई। लेकिन ममता बनर्जी ने ये जरूर कहा कि ये 5 किलोमीटर की जो ये रैली है उसमें वो भी शामिल होंगी, यानी वो व्हील चेयर से जाएंगी। तो कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में ये वो स्टेज है जो आज पश्चिम बंगाल की सियासत का एक नया चेहरा, सियासत में एक नया खेल देखने को मिलेगा। यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर खेला होबे के नारे लगा रहे हैं। एक स्लोगन ही टीएमसी का बन गया है, खेला होबे का। लेकिन अब मंच पर जिस तरीके से ममता बनर्जी पहुंची है, आप देखिए उनके पैर पे प्लास्टर बंधा हुआ है और आज यहाँ पर मंच पर मौजूद हैं। उनके साथ तमाम जो धार्मिक गुरु हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। अभिषेक बनर्जी यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ से ठीक जब ये पूरा पैदल मार्च जब खत्म होगा उसके बाद दुर्गापुर, बांकुड़ा, पश्चिम मेदिनीपुर, ये तमाम जगहों पर वो सभाएं करेंगी। कुल मिलाकर जैसे ही उनकी तबीयत, यानी जब उनके साथ घटना घटी अस्पताल के बाद, ये पहली तस्वीर और व्हील चेयर से पश्चिम बंगाल में चुनावों में प्रचार करती हुई ममता बनर्जी नजर आएंगी। जैसा कि मनीष आपको बता रहे हैं, तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं ममता बनर्जी की, जो चोटिल अवस्था में ही जो प्लास्टर है, प्लास्टर के साथ ही उनके बैंडेज लगा हुआ है पैरों में, उनके पैर में चोट आई है। व्हील चेयर पर वो पहुंची हैं मंच पर और मंच से वो संदेश देंगी। लेकिन देखिए, जो संदेश देंगी वो अलग जगह पे, लेकिन जो तस्वीर जो दिखेगी, ये पोस्टर जब लगेंगे एक एक घर में बंगाल के, जब ये पोस्टर जाएगा, ये तस्वीर जाएगी, तो किस तरह के हालात होंगे चुनाव को लेकर, ये समझना होगा। तो आपको सीधे ले चलते हैं कोलकाता के उसी जगह जहां पर इस वक्त मंच से अभिषेक बनर्जी संबोधित कर रहे हैं लोगों को। तो लाइव चलছে नहीं মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গান্ধী মূর্তিতে तो यहाँ पर इस वक्त जो तमाम नेता हैं, यहाँ पर सोमेन मित्रा भी नजर आए हैं। अभिषेक बनर्जी ने तो ये कहा है कि लड़ाई होगी और ये लड़ाई हम जीतेंगे। भले ही ममता बनर्जी चोटिल हो, लेकिन टीएमसी मैदान में है, ममता बनर्जी मैदान में है, हर एक टीएमसी का कार्यकर्ता मैदान में है और ये वो चुनाव जंग की तरह देख रहे हैं और इस जंग में जीत टीएमसी की होगी, ममता बनर्जी होगी, ये कहा गया है अभिषेक बनर्जी की ओर से। 14 मार्च का दिन बहुत अहम इसलिए भी है क्योंकि नंदीग्राम में इसी के दिन जो संग्राम हुआ था, जो वहां पर आंदोलन हुआ था, उसमें कई कृषक यानी कि किसान मारे गए थे, जिसको शहीद दिवस के तौर पर या नंदीग्राम दिवस के तौर पर टीएमसी मनाती है। और यही वजह है कि नंदीग्राम उनको जाना था, वहां पर यह प्रोग्राम आयोजित होना था नंदीग्राम में, लेकिन चोट लगने की वजह से वो नहीं हो सका। इसीलिए टीएमसी ने उसे
कोलकाता में आयोजित किया है। मनीष, फिलहाल आप बताएं कि मंच से और क्या बातें कही गई हैं। मनीष, अभिषेक बैनर्जी ने क्या बातें कही मंच से? देखिए, अभिषेक बनर्जी जैसे ही मंच पर आए उन्होंने तमाम आह्वान किया। पहले तो तमाम जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं ममता बनर्जी की उसको लेकर लोगों के सामने आह्वान किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि आज चूंकि नंदीग्राम संग्राम का दिन है और आज के दिन तमाम यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, यहाँ पर पीर पगार भी यहाँ पर आए, धार्मिक धर्मगुरु भी आए हैं, दलित प्रार्थी भी आए हैं, वो यहाँ पर मौजूद होंगे। यहाँ से 5 किलोमीटर का एक रोड शो होगा। लिहाजा उन्होंने सबसे पहले यही बात कही कि ममता बनर्जी चूंकि जिस वक्त उनसे बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि इस रैली में ममता बनर्जी से शामिल होने की उन्होंने गुजारिश करी और ममता बनर्जी ने एक बात ही कही कि 5 किलोमीटर की ये जो रैली है उसमें तमाम लोगों को कष्ट झेलना पड़ सकता है, तो क्या हुआ, मैं भी इस रैली में शामिल होंगी। यानी वो व्हील चेयर से ये यहाँ से गांधी स्टैचू से लेके हाजा मोड़ तक के जाएंगी। और यहाँ पर जो मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं मंच, यहाँ अभिषेक बनर्जी यहाँ पर कुछ देर पहले तमाम बातें कह रहे थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने तमाम आक्रमण किए हैं लेकिन फिलहाल इस आक्रमण से कुछ होने वाला नहीं है। ममता बनर्जी के जो हौसले हैं वो पस्त नहीं होने वाले हैं और उसी को देखते हुए ममता बनर्जी आज एक बार फिर से चुनावी प्रचार कर रही है। दुर्गापुर, बांकुड़ा, पश्चिम मेदिनीपुर, कोलकाता, ये तमाम जगहों पर चुनावी प्रचार करने के लिए एक बार फिर से मैदान में आ गई है ममता बनर्जी। और अभी फिलहाल ममता बनर्जी यहाँ पर मौजूद है। फिरहाद हाकिम जो टीएमसी के जो पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री है वो यहाँ पर मौजूद है। तमाम नेता यहाँ पर मौजूद है। तो कुल मिलाकर थोड़ी ही देर में आप देख सकते हैं कि यहाँ से यानी 5 किलोमीटर का ये जो पूरा रोड शो है उसमें ममता बनर्जी व्हील चेयर से चलेंगी, अभिषेक बनर्जी चलेंगे और तमाम नेता मौजूद रहेंगे। मनीष, यहाँ पर कोई फिल्मी सितारा नहीं आएगा क्योंकि कई तो ऐसे कैंडिडेट्स ही हैं ममता बनर्जी के साथ रहते हैं हमेशा, वो नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए, चूंकि पहले फेज का चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है, तमाम फिल्मी सितारे अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में हैं, लेकिन आज की ये जो रैली है सियासती मायने में फोकस पूरा ममता बनर्जी पर ही है। और कहीं ना कहीं ये जो आप स्टेज देख रहे हैं ये स्टेज पश्चिम बंगाल की सियासत में बेहद खास है। अमित, इस स्टेज से पश्चिम बंगाल की सियासत की बदलती हुई तस्वीर दिख रही है आपको और इसी स्टेज से पश्चिम बंगाल में एक नए खेल की शुरुआत हो रही है कि कुछ देर पहले हम टीएमसी के तमाम कार्यकर्ता और ममता बनर्जी के जो भाई हैं छोटे बाबुन बनर्जी, उनसे हमारी बातचीत हो रही थी। उन्होंने खुद कहा कि पश्चिम बंगाल की सियासत में आज से एक नया खेला होवे। और अभी आप देखिए ममता बनर्जी अब ये व्हील चेयर से स्टेज पर थोड़ी देर में चढ़ने जा रही है और अभी फिलहाल ममता बनर्जी बाहर की तरफ निकल रही हैं। तो अभी कुल मिला के हम मान सकते हैं कि ये ममता बनर्जी देखिए आप सामने आ गई हैं। बिल्कुल अभिषेक बनर्जी सामने हैं, ममता बनर्जी व्हील चेयर पर हैं, पैर में उनके प्लास्टर बंधा हुआ है और इस पूरे रोड शो में ममता बनर्जी 5 किलोमीटर की पद यात्रा में हम अभिषेक बनर्जी के साथ में व्हील चेयर से चलेंगी। आप देखिए तमाम नेता, पूरा प्रशासन किस तरीके से यहाँ पर मौजूद है। पूरी तरीके से किलेबंदी कर दी गई है। बीच के इस सर्किल में कोई आ नहीं सकता। बीच का ये जो कन्वॉय है इसमें कोई दाखिल नहीं हो सकता। बगल में पूरी रस्सी से लगा के यहाँ पर आप देखिए ये जो रस्सी बनाई गई है इसमें तमाम जो सादी वर्दी में लोग हैं, जैसा कि मैं बता रहा था कि 4 चरणों में सुरक्षा का घेरा रखा गया है और जिस जगह मैं मौजूद हूँ ये देखिए पूरा रस्सी से बांध दिया गया है इस जगह को। और बीच में ममता बनर्जी हैं और ममता बनर्जी के साथ तमाम प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और उनके साथ साथ यहाँ पर चलेंगे। देखिए किस तरीके से घेरा बनाया गया है। मेरे पीछे ये आप देखिए ये रस्सी से घेरा बनाया गया है और पीछे देखिए सफारी सूट्स में तमाम जो अधिकारी हैं और सादी वर्दी में हैं और बीच में देखिए ममता बनर्जी बैठे हैं, अभिषेक बनर्जी उनके बगल में खड़े हुए हैं, फिरहाद हाकिम साथ में मौजूद हैं, तमाम नेता यहाँ पर मौजूद है। अब ममता बनर्जी सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए यहाँ से अब 5 किलोमीटर का ये जो रोड शो है उसमें ममता बनर्जी निकल रही है। जी, तो जैसा कि तस्वीरें आप तक पहुंच रही है, मनीष भट्टाचार्य हमारे संवाददाता इस वक्त मेयो रोड के उस जगह पर मौजूद है जहां से इस रैली की कह सकते हैं मार्च की पदयात्रा की शुरुआत हो रही है। धर्मतला के मेयो रोड से यह पदयात्रा शुरू होगा और हाजरा मोड़ तक जाएगा और हाजरा मोड़ तक जाने के लिए 5 किलोमीटर का यह रास्ता है। और ये जो तस्वीरें आप देख रही हैं ये तस्वीरें बंगाल की राजनीति में और खासतौर पर जो चुनाव हो रहे हैं उसमें बहुत अहम माने इसलिए जा सकते हैं क्योंकि इसका जो इंपैक्ट होगा वो देखना होगा, क्योंकि इसका इंपैक्ट तमाम चुनाव में पड़ने जा रहा है। मनीष, धीरे धीरे ये पदयात्रा निकल चुकी है और कौन कौन आपको नजर आ रहे हैं और किस तरह की नारेबाजी हो रही है इसमें? अरे सर कोई जाएगा।
मनीष, इस वक्त कौन कौन आपको नजर आ रहे हैं इस पदयात्रा में और किस तरह की नारेबाजी हो रही है? देखिए ना, पीछे पूरा का पूरा प्रशासन ममता बनर्जी के साथ है और बीच में पुलिस अधिकारी नारेबाजी लगातार खेला होबे का चल रहा है। ममता बनर्जी जिस जगह पर मौजूद है, अभिषेक बनर्जी तमाम नेता हैं और आप पीछे देखिए टीएमसी के झंडे आपको लहराते हुए तमाम लोग दिखाई देंगे। खेला होबे, लगातार खेला होबे। क्या खेला होबे? लोगों का कहना है एक नई सियासत आज से शुरू हो रही है, एक नया खेल आज से शुरू हो रहा है और उस नए खेल पे कमान ममता बनर्जी ने पहले से ही संभाल रखी है। लेकिन तस्वीरें बदल गई हैं। तस्वीरों में ममता बनर्जी व्हील चेयर पे बैठी हुई आपको दिखाई देंगी और ममता बनर्जी के साथ अभिषेक बनर्जी। कोलकाता से इस रैली की शुरुआत हुई है और ये रैली की है गांधी स्टैचू से लेके हाजरा मोड़। इसमें 2 पॉइंट्स मेन हैं, पार्क स्ट्रीट और एक साइड मोड़। ये वही इलाका है कि ठीक इसके बगल में भवानीपुर है। भवानीपुर वही सीट अमित जहां से ममता बनर्जी लगातार चुनाव लड़ती आ रही हैं। इस बार हालांकि वो इस सीट से नहीं चुनाव लड़ रही, लेकिन इस जगह पूरा कुल मिला के माना जा सकता है कि ये कवर हो जाएगा। लोग तमाम ममता बनर्जी को देखने के लिए सड़कों पर आ चुके हैं और आप देखिए लगातार जो है ममता बनर्जी के जो पूरा सुरक्षा घेरा बनाया गया है उसमें तमाम पुलिसकर्मी, तमाम अधिकारी, तमाम सादी वर्दी में लोग और टीएमसी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो ममता बनर्जी के पीछे। और ऐसे में ममता बनर्जी ये साफ जाहिर करना चाह रही हैं कि पश्चिम बंगाल के चुनावों में कि उनके साथ जो घटना घटी है उसमें उनके हौसले पस्त नहीं होने वाले हैं। वो चुनाव में दमखम से प्रचार करेंगी, क्योंकि जिस वक्त उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, 48 घंटे का ऑब्जर्वेशन में रखा गया था और मेडिकल बुलेटिन जिस दिन पढ़ा जा रहा था उस दिन डॉक्टरों ने कहा भी था कि उनको 1 हफ्ते आराम करने की सलाह दी जा रही है। लेकिन ममता बनर्जी नहीं चाहती है कि वो 1 हफ्ते आराम करें, क्योंकि उनको पता है कि 1 हफ्ते आराम करेंगे तो चुनावी प्रचार में वो कैसे जाएंगी। लिहाजा उन्होंने दूसरे ही दिन अस्पताल से छुट्टी ली और अब आप देखिए चुनावी प्रचार के लिए मैदान में पूरी तरीके से कूद गई हैं और ममता बनर्जी व्हील चेयर पर हैं और रैली में शामिल हुई हैं। लोगों का एक जन समूह यहाँ पर ममता बनर्जी को देखना चाहता है। सियासत में आप इसके मायने समझ सकते हैं कि जिस वक्त चुनाव होने वाले हैं, राजनीति में एक छोटी सी भी घटना एक बहुत बड़ा असर करती है और ये घटना सियासत में क्या बदलाव ला सकती है या किस तरीके का असर ला सकती है, आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। अमित जी, जिस तरह से आप तस्वीरें देख रहे हैं, मेयो रोड धर्मतला के पास है, वहां से ये काफिला निकल चुका है, ये पदयात्रा निकल चुकी है। ये पदयात्रा हाजरा मोड़ तक जाने वाला है। 5 किलोमीटर का ये पूरा सफर है, जो चौरंगी रोड होते हुए, पार्क स्ट्रीट होते हुए, बिरला प्लेनेटोरियम को क्रॉस करते हुए सीधा हाजरा मोड़ पहुंचेगा। और इस 5 किलोमीटर का जो रास्ता, वैसे अमूमन अगर आप जाएंगे गाड़ियों में तो आप 16 मिनट या 10 मिनट में पहुंच जाते हैं, लेकिन लंबा वक्त लगेगा क्योंकि ममता बनर्जी चल नहीं रही हैं, वो व्हील चेयर पर है। उनके साथ तमाम ये नेता उनके नजर आ रहे हैं। अभिषेक बनर्जी बिल्कुल उनके साथ साथ चल रहे हैं, जो सफेद कुर्ता में आप नजर आ रहे हैं और उन्होंने काले रंग का मास्क पहन के रखा हुआ है, ये अभिषेक बनर्जी है। जी मनीष, कहाँ तक पहुंचे आप? मेरा कैमरा ये लगा हुआ है। हाँ, मैं नहीं जाऊंगा उसके क्रॉस। मनीष, ये पकड़ के चल, ये पकड़ के चल, पकड़ के चल। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ममता बनर्जी धीरे धीरे, उनका जो काफिला है, थोड़ी देर पहले की तस्वीर थी, अब आप देखिए कि अब आप देख रहे हैं ठीक मेयो रोड पर ममता बनर्जी नजर आ रही हैं, पूरे अपने तमाम नेताओं के साथ। उनके साथ अभिषेक बनर्जी भी हैं, इसके अलावा जो तमाम नेता हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी के, वो भी उनके साथ इस पदयात्रा में शामिल हुए। सुरक्षा का एक बड़ा घेरा रखा है, काफ़ी डिस्टेंस रखा गया है मीडिया के साथ, ताकि कोई घटना न हो, या फिर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ममता बनर्जी अगर व्हील चेयर पर हैं और व्हील चेयर के जरिए जो एक संदेश जा रहा है बंगाल के चुनाव में, वो बहुत बड़ा मैसेज है, क्योंकि चोटिल होने के बावजूद उन्होंने साफ कर दिया कि वो चुनाव प्रचार करेंगी और उसका आगाज वो कर चुकी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जो पदयात्रा है, भले ही ये नंदीग्राम में 14 मार्च को जिस तरह से किसानों पर हमला हुआ था, पुलिस की गोलियों से वहां पर कई किसान मारे गए थे, और उसके बाद इस दिन को हमेशा से नंदीग्राम दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इसको होना नंदीग्राम में था, लेकिन ममता बनर्जी को चोटिल होने की वजह से इसे कोलकाता शिफ्ट किया गया है। लेकिन इसे ले जाया जा रहा है हाजरा मोड़ तक। हाजरा मोड़ वो इलाका है जहां से ममता बनर्जी आती है, कालीघाट बिल्कुल पास में है, भवानीपुर भी उनका इलाका रहा है, असेंबली सीट का इलाका है। लेकिन हाजरा मोड़ की एक इतिहास भी है। हाजरा मोड़ का इतिहास यह है कि 1990 में ममता बनर्जी
मनीष, आप हमारे साथ जुड़े हैं, बताइए आप क्या देख रहे हैं। देखिए अमित, 5 किलोमीटर का ये पूरा रोड शो, और आप तस्वीरों से साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस इस बार कुछ ज्यादा ही मुस्तैद हो रखी है, क्योंकि पहले ही नंदीग्राम में जो हादसा हुआ तब ममता बनर्जी ने कह दिया कि जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त पुलिस उनके पास मौजूद नहीं थी। इस वक्त एहतियातन पुलिस कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। हम 2-3 घंटे पहले से जब यहाँ पे मौजूद हैं तो हमने देखा किस तरीके से सुरक्षा चक्र ममता बनर्जी का बनाया गया था, और उसी सुरक्षा चक्र के तहत ही ये पूरा का पूरा जो रैली है वो लगातार शुरू हो गई है। रोड शो पूरा का पूरा चल रहा है। हम गांधी स्टैचू से लेकर पार्क स्ट्रीट की तरफ दाखिल हो रहे हैं। ये जगह खास अमित आप खुद भी समझते होंगे इसलिए भी है कि कोलकाता का सबसे हार्ट ऑफ सिटी माना जाता है। पार्क स्ट्रीट एरिया, भवानीपुर, ये सबसे पॉश इलाके हैं। ये पूरा जो बेल्ट है जिस जगह से जा रही है, हिंदी भाषी लोगों की तादाद ज्यादा है। जैसा कि कोशिश यही की जा रही थी कि भवानीपुर से ममता बनर्जी चुनाव लड़ें, लेकिन ममता बनर्जी को शायद ये अंदेशा था कि भवानीपुर की सीट कहीं ना कहीं इस बार बहुत ज्यादा इनके लिए सटीक साबित नहीं हो सकती है। हिंदी भाषी लोग ज्यादा यहाँ पर हैं, इस वजह से कहीं ना कहीं उनकी सीट बदली। उसके बाद घटनाक्रम हुआ और घटनाक्रम के बाद तस्वीरें बदल गई। तस्वीरों में ममता बनर्जी व्हील चेयर पर आ गई, और अब संदेश साफ है कि एक सहानुभूति के साथ वोट फैक्टर कहीं ना कहीं काम करेगा। और यही वजह है कि सबसे पहले जैसे ही 2 दिनों में वो घर पे पहुंची, उसके बाद यहाँ पर ममता बनर्जी आज आ गई सड़क पर प्रचार करने के लिए। मैनिफेस्टो आज रिलीज होना था। मैनिफेस्टो की तारीख और समय तय कर लिया गया था 2 बजे का, लेकिन उसको पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया, क्योंकि उस वक्त अभिषेक बनर्जी का ये पदयात्रा पूरी तरीके से प्रिपेयर हुआ था। लेकिन इस पूरे रोड शो का महत्व शायद पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी इस समय पर अच्छी तरीके से समझती हैं कि मैनिफेस्टो के बजाय ये पदयात्रा, ये रोड शो बेहद खास होगा। और तस्वीरें इसलिए भी खास होंगी क्योंकि ममता बनर्जी व्हीलचेयर पर बैठी होंगी, और यही वजह है कि मैनिफेस्टो का टाइम हटाकर इस रोड शो को तैयार कर लिया गया। पहले कयास लगाए जा रहे थे कि ममता बनर्जी उस मंच पर आएंगी, फिर यह कहा गया कि जो फिनिशिंग पॉइंट यानी हाजरा मोड़ पे केवल ममता बनर्जी आएंगी, लेकिन एंड टाइम पे अभिषेक बनर्जी ने आके कहा कि ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि मैं खुद रोड शो में साथ में चलूंगी। और तस्वीरें साफ बयां करती हैं कि जब ममता बनर्जी व्हीलचेयर पर चल रही हैं तो लोगों के मन में किस तरीके की बातें उठेंगी, और पश्चिम बंगाल की सियासत में आज की तस्वीर इसीलिए बेहद खास मानी जा रही है। बिल्कुल, जैसा कि मनीष आप तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें बहुत अहम इस वजह से भी है कि ममता बनर्जी का जो मैसेज है वो पूरे बंगाल तक पहुंच रहा है। इन तस्वीरों के जरिए जो उनके विरोधी हैं उन तक भी पहुंच रहा है कि वो किस तरह से आने वाले जो इलेक्शन कैंपेन है उसमें अपने आप को रखने जा रही हैं। अब आपको बताते हैं कि ममता बनर्जी ने क्या ट्वीट किया है। हम मजबूती के साथ इस लड़ाई को जारी रखेंगे। मैं अब भी बहुत दर्द में हूं, लेकिन उससे ज्यादा मैं अपने लोगों को दर्द महसूस कर रही हूं, अपने लोगों का दर्द महसूस कर रही हूं। अपनी पूज्य धरती की रक्षा की लड़ाई में हमने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ सहेंगे, लेकिन हम कायरों की तरह कभी घुटने नहीं टेकेंगे। तो ममता बनर्जी ने ट्वीट से भी साफ कर दिया है, और साथ ही साथ रोड शो से पहले जो उन्होंने मैसेज ये किया है, ये 2 ट्विटर के जरिए भेजा है, वही इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि वो व्हील चेयर पर ही अपने पदयात्रा में शामिल हुई है, चुनाव प्रचार में शामिल हुए हैं। और दूसरी बात, जिस जगह से मनीष आप जो बता रहे हैं इसकी एक हिस्ट्री भी है। चौरंगी रोड पर आ जाना, चौरंगी रोड से इस तरह से एक मिছিল यानी कि इस तरह से पदयात्रा को करना बहुत सिंबलिक होता है। देखिए बिल्कुल सिंबॉलिक होता है। उसकी वजह यह है कि कॉरपोरेट सेक्टर सबसे बड़े यही है, भवानीपुर बगल में है और पॉश इलाका है। ये एक जगह जहां आमूमन इस तरीके के मिছিল, बंगाली शब्द में मिছিল कहा जाता है इस पदयात्रा को। इस तरीके की पदयात्रा, इस तरीके का रोड शो होता नहीं है। आमूमन आप जब कभी भी देखेंगे ममता बनर्जी जो भी रोड शो करती हैं कम से कम 8 से 9 किलोमीटर पैदल चलती हैं, और 5 किलोमीटर का आज इस पदयात्रा में व्हील चेयर पर बस चल रही है ममता बनर्जी। सियासी मायने यहाँ की इस कॉन्स्टिट्यूंसी के खास इसलिए भी हैं क्योंकि भवानीपुर से शोभन चट्टोपाध्याय को टिकट मिला है, एनर्जी मिनिस्टर है पश्चिम बंगाल के, और ममता बनर्जी के बेहद खास माने जाते हैं। शोभन चट्टोपाध्याय आज यहाँ पर नहीं दिखाई पड़ रहे हैं क्योंकि वो अस्वस्थ है, लेकिन ममता बनर्जी जिस रूट से गुजर रही हैं उनको देखने के लिए यहाँ पर लोगों की भीड़ उमड़ रही है। भवानीपुर से तमाम लोग यहाँ पर आए हैं, कॉरपोरेट सेक्टर पूरा यहाँ पर मौजूद है। पार्क स्ट्रीट वो जगह है जो कोलकाता का सबसे नामी जामी जगह मानी जाती है, और यहाँ पे लोग देखना चाहते हैं। तो पश्चिम बंगाल के इस समय की सियासत में आज के रोड शो के मायने ममता बनर्जी बहुत अच्छी तरीके से समझती है। एक मंझी हुई राजनीतिज्ञ है, राजनीति में लंबे समय से वो मैदान में डटी हुई है, और वो समझती हैं कि कौन सा वक्त कितना ज़्यादा बेहतर होगा और उसके मायने कितने ज़्यादा हैं। यही वजह
यह है कि आप देखिए, जब कालीघाट में उनको जाना हो या जब उन्होंने अपने कैंडिडेट्स के नाम की घोषणा की थी, तब देख लीजिए हर मिनट टू मिनट का टाइम और उसका असर वो अच्छी तरीके से समझती हैं। और आज के इस तस्वीरों को का असर भी वो अच्छी तरीके से समझती हैं कि पश्चिम बंगाल में सियासत किस तरीके से करवट ले सकती है। क्योंकि जब भी स्ट्रैटेजी यहाँ पर टीएमसी की एक खास ये भी है कि जब कभी नेता बीजेपी के, चाहे अमित शाह हो या जेपी नड्डा हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, जब रैली या सभाएं करते हैं तो ठीक उसी वक्त ममता बनर्जी का या कोई रोड शो होता है या कोई संबोधन होता है या कोई रैली होती है। और ऐसा ही हुआ है, आज भी तमाम दिग्गज नेता बीजेपी के पश्चिम बंगाल में मौजूद हैं और ठीक उसी समय एक रोड शो हो रहा है जिसमें ममता बनर्जी समेत, अभिषेक बनर्जी समेत तमाम टीएमसी के यहाँ पर नेता हैं। और आप पीछे झंडे आप देख सकते हैं, ये पूरा रोड शो जो लगातार जारी है 5 किलोमीटर का। और बीच में ममता बनर्जी आमूमन पैदल चलते हुए दिखाई देती थी, लेकिन आज इस व्हील चेयर पर बैठी हुई हैं, पैर में प्लास्टर बंधा हुआ है। कुल मिलाकर मैसेज साफ देने की कोशिश कर रही हैं कि वो एक फाइटर हैं और हार नहीं मानने वाली हैं। हर बार अपने भाषणों में कहती हूँ कि आई एम अ स्ट्रीट फाइटर, और स्ट्रीट फाइटर के तौर पर ही आज सड़क पर उतर गई हैं और इसी के साथ मैसेज देने की भी कोशिश करी कि पश्चिम बंगाल के चुनावों में तमाम उनके ऊपर हमले हों, आरोप लगे, वो हार नहीं मानने वाली हैं। और इस स्लोगन का असर वो अच्छी तरीके से समझती हैं कि वोटरों पर क्या पड़ेगा और यहाँ से नंदीग्राम के लोगों तक के क्या मैसेज जाएगा। नंदीग्राम ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल के लोगों तक के क्या मैसेज जाएगा और टीएमसी को उससे कितना बेनिफिट मिलने वाला है। तो इन तमाम चीजों को एक साथ सियासती मायने में जोड़ के देखा जा सकता है। चुनावों में नेताओं से जुड़ी कोई भी हरकत हो, उसके मायने बहुत खास होते हैं, बहुत अहम होते हैं। और आज का ये रोड शो भी इसी मायने से जोड़ के अगर आप देखिए तो इसका असर दूरगामी होगा। मनीष, एक और मायना इसमें और जोड़ा जाता है कि किस तरह से इसको रखा गया है और इसका जो जगह तय की गई है। मतलब सोचिए कि इस प्लैनेट से होते हुए सीधा जाएंगे हाजरा मोड़। हाजरा मोड़ वो जगह है जहां पर 1990 को ममता बनर्जी जब यूथ कांग्रेस की लीडर होती थी, उस दौरान उस वक्त की सीपीएम सरकार के खिलाफ एक प्रोटेस्ट मार्च हो रहा था, प्रोटेस्ट किया जा रहा था। और हाजरा मोड़ जहां पर यह पदयात्रा खत्म होगी, वहां पर प्रोटेस्ट के दौरान ममता बनर्जी पर सीपीएम के यानी कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ नेताओं ने, एक नेता ने हमला किया था लाठी से और वो घायल हो गई थी। लंबे वक्त तक उनको इलाज कराना पड़ा था। उनका स्कल यानी कि जो खोपड़ी है वो फ्रैक्चर हो गया था। उसके बाद 1991 में जब वो चुनाव मैदान में उतरी, तब सर पे पट्टी लगाती थी वो, क्योंकि चोट लगा था, और वो जीत गई थी। उन्होंने एक बड़े सीपीएम के नेता को हरा दिया था उस चुनाव में, 1991 के चुनाव में। और आज देखिए कितना सिंबॉलिक है कि ममता बनर्जी चोटिल हैं और चोटिल अवस्था में वो हाजरा मोड़ जा रही हैं। और वो हाजरा मोड़ वो जगह है जहां पर उनको चोट लगी थी। उसके बाद कभी उन्होंने राजनीति में पीछे मुड़ के नहीं देखा था। 1990 के बाद जब 1991 में उन्होंने चुनाव जीता था। मनीष, ये बहुत बड़ा सिंबलिक मैं कह सकता हूं कि पदयात्रा है कि हाजरा मोड़ पे इसे खत्म किया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल ये सिंबॉलिक तो है अमित। एक चीज मैं और आपको बताना चाहता हूं, चूंकि गांधी स्टैचू ब्रिगेड मैदान के एकदम बगल में है। अभिषेक बनर्जी जिस वक्त यहां पर मंच पर मौजूद कही कि ममता बनर्जी ने कहा था कि बदला नहीं बदलाव चाहिए, ये उस वक्त का नारा था ममता बनर्जी का, जब 80 के 90 के दशकों में ब्रिगेड मैदान में ममता बनर्जी ने नारा दिया था। और उस वक्त सीपीएम की जो सरकार थी, सीपीएम का जो किला था, ममता बनर्जी ने पूरी तरीके से गिरा दिया। 1990 के दशक में ममता बनर्जी अपने राजनीतिक करियर में बहुत ज्यादा शिखर पर पहुंच रही थी और बदला नहीं बदलाव चाहिए ये नारा ही हिट हुआ था, जिसके बाद पश्चिम बंगाल में सीपीएम की पूरी सरकार उखड़ गई थी। और ठीक उसी के बगल से आज गांधी स्टैचू से इतनी बड़ी पदयात्रा ममता बनर्जी जो कर रही हैं, उसमें यह साफ माना जा सकता है कि आज एक बार फिर से सरकार जो पश्चिम बंगाल में टीएमसी की है, वो दोबारा बनने की जद्दोजहद में तमाम नए नए टैक्टिक्स हो या कुछ भी बात कह सकते हैं, उसकी पूरी तैयारी कर रही है। और ममता बनर्जी उस असर को जानती है और वही शब्द को अभिषेक बनर्जी ने मंच से दोहराया है और कहा है कि ममता बनर्जी ने पहले भी कहा था कि बदला नहीं बदलाव चाहिए, और आज एक बार फिर से बदलाव लाने के लिए ममता बनर्जी मैदान में है। बस तस्वीर थोड़ी सी बदल गई है कि इस वक्त वो पैदल नहीं, व्हील चेयर पर बैठ के चल रही हैं और उनके साथ पूरे टीएमसी के नेता हैं। यानी परिवार का मुखिया अगर भले ही चोटिल हो गया हो, लेकिन परिवार के जो कुनबे का जो सदस्य है वो उनके साथ मौजूद है। और जैसा कि मुखिया आगे ही चलेगा, वैसे ही परिवार टीएमसी की सुप्रीमो आगे व्हील चेयर पर बैठी हुई हैं और पूरा जो परिवार है, जो पूरा कुनबा है, वो पीछे साथ ये तस्वीरें हैं जो काफी हद तक आने वाले वक्त में जो कैंपेन होने जा रहा है बंगाल में चुनावों को लेकर, उसकी दशा और दिशा भी तय करने जा रहे हैं। अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद लौटेंगे इसी बड़ी खबर पर। बने रहिए हमारे साथ। हाय,
आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।